हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो झारखंड जीके मैराथन का ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। झारखंड का जीके क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 161 से, जो है आपका कि चंद्रगुप्त के प्रयाग परस्ती में झारखंड के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रयोग किया जाता है मुरुंड का। नेक्स्ट है कि नागवंशी राजा सम्राट गुप्त के समकालीन कौन थे। तो सम्राट गुप्त के समकालीन आपके थे प्रताप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट के समय चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था। तो वो समय था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान के झारखंड के बौद्ध स्थलों इटखोरी और सीतागढ़ के भ्रमण के दौरान नागवंशी शासक कौन था। तो नागवंशी शासक उस समय था जयमनी रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख से झारखंड के किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो ये आपको मिलती है मान वंश की जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में झारखंड के किस क्षेत्र का उल्लेख किया है। तो वो राजमहल का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है कन्नौज के राजा अशोक वर्मा के दिग्विजय अभियान के दौरान मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। तो वो राजा था आपका जिवगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है बौद्ध स्तूप कहाँ स्थापित किया गया है। तो बौद्ध स्तूप जो है ये आपका इटखोरी चतरा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि झारखंड का वह प्राचीन कालीन स्थान जहां पर आज का संथाल परगना क्षेत्र है। आज का संथाल परगना क्षेत्र कहाँ है। तो यह है आपका सुहै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र पर नागवंशी शासक के संस्थापक फनी मुकुट राय के पश्चात कौन राजा बना था। तो उस समय राजा बना था मुकुट राय। इसका आंसर आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेन सांग ने अपनी किस पुस्तक में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया है। तो उस पुस्तक का नाम है आपका सुयु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐतिहासिक विद के अनुसार झारखंड का लौह कहाँ भेजा जाता था। तो वो भेजा जाता था आपका मेसोपोटामिया तथा दमिश्क में। नेक्स्ट है कि आज से 2700 वर्ष पूर्व झारखंड में कौन सा धर्म लोकप्रिय था। तो उस समय आपका लोकप्रिय धर्म था जैन धर्म। बौद्ध धर्म इसके बाद का धर्म था। सबसे पहला था आपका जैन धर्म जो 2700 वर्ष पूर्व झारखंड में लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ का नामकरण जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर किया गया था। तो वो तीर्थंकर था आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर। नेक्स्ट है कि पारसनाथ पहाड़ का उल्लेख किस प्राचीन जैन ग्रंथ में हुआ है। तो ये आपका आवश्यक कर्णयुक्त जैन ग्रंथ में हुआ है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में पारस जैन मंदिर स्थित है। तो ये आपका स्थित है गिरिडीह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के किस ग्राम में जैन धर्म के प्राचीन शेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं भदुली से। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में प्राचीन कालीन जैव मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये आपकी प्राप्त हुई हैं धनबाद, हजारीबाग और सिंहभूम। ये तीनों जगह से प्राप्त हुई हैं। आपके ऑप्शन में ये तीनों दे सकता है या तो फिर कोई एक दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव प्रखंड स्थित बेनी सागर से प्राप्त जैन मूर्तियां किस सदी की हैं। तो ये आपकी 7वीं सदी की है। नेक्स्ट है कि किस स्थान से प्राचीन कालीन पाली भाषा में जैन मंत्र लिखित ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है भदुली चतरा से। नेक्स्ट है आपके पास कि पलामू के किस स्थान से 1850 के तात्कालिक उपायुक्त कर्नल डाल्टन ने प्राचीन कालीन जैन अवशेष प्राप्त किया था। तो वो था आपका पकवीरा। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति में कुछ जैव आवरण आज भी विद्यमान है। तो वो आपका जनजाति है सराक जनजाति। नेक्स्ट है बी वॉल लिखित किस पुस्तक में सराक जनजाति का उल्लेख जैन धर्मावलंबी होने के संबंध में है। तो ये आपका है जंगल लाइफ इन इंडिया में। नेक्स्ट है कि जैनियों का प्राचीन सप्तऋषि गुफा चतरा जिले के किस प्रखंड में है। तो ये आपका हंटरगंज प्रखंड में है। नेक्स्ट है कि किस प्राचीन जैन ग्रंथ में झारखंड सहित बंगाल के
सीमावर्ती क्षेत्र को राग लाग क्षेत्र कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका आचरंग सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनबाद के किस स्थान से जैन धर्म से संबंधित प्राचीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, तो ये आपके प्राप्त हुए हैं बड़म से, बलरामपुर से और कर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची स्थित जैन मंदिर में 24 तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा 1980 में स्थापित की गई थी। वह प्रतिमा झारखंड के किस जनजाति से प्राप्त की गई थी, तो ये प्रतिमा आपका सराक जनजाति से प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है कि बोकारो जिले के किस स्थान से प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, तो ये आपके प्राप्त हुए हैं कुम्हारी से, कुमारदाग से और अलुवारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ जिसे समेध शिखर कहा जाता है जैन धर्म के किस संप्रदाय का तीर्थ स्थल है, तो ये आपका श्वेतांबर और दिगंबर का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतरा स्थित प्राचीन भद्रकालीन मंदिर को जैन क्या संबोधित करते हैं, तो ये उसे भदुली माता के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में पारसनाथ पहाड़ का एक प्रचलित नाम क्या है, तो अभी का एक प्रचलित नाम आपका है मधुबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतरा जिला स्थित कौलेश्वरी मंदिर के निकट पहाड़ पर एक दूसरे से जुड़ी 7 गुफाएं हैं जहां प्राचीन काल के जैन संत समाधि धारण करते हैं। इन गुफाओं को क्या नाम दिया गया है या फिर किस नाम से जानते हैं, तो उस गुफा को सप्तऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी सिंहभूम के किस स्थान से पाली भाषा में लिखित शिलालेख व जैन मंदिरों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके प्राप्त हुए हैं बेनी सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस स्थान पर मध्य मनिका का प्रतिपादन किया था, तो वो आपका स्थान था इटखोरी चतरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटखोरी का बौद्धकालीन नाम क्या है, तो इटखोरी का बौद्धकालीन नाम आपका इटखोई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने बौद्ध गया से इटखोरी की दूरी कितनी ली बताया है, तो ये आपका बताया है 21 ली। ली जो है एक चीनी मापक है, जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसी तरह से चीनी लोग जो हैं, चीन के लोग वो इसे ली में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री हेन सांग ने अपनी किस यात्रा वृत्तांत पुस्तक में इटखोरी का उल्लेख किया है, तो वो है आपका CU की, जिसमें इन्होंने उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का बौद्धकालीन वह क्षेत्र जहां 25 किलोमीटर के दायरे में बौद्ध धर्म के अवशेष बिखरे पड़े हैं, वो आपका है इटखोरी चतरा में। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के किस स्थान से बौद्धकालीन वज्रयान संप्रदाय से समृद्ध सिद्धइनी माँ तारा, जिसे सुभद्रा भी कहा जाता है, की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो ये आपका प्राप्त हुआ है ईचागढ़ सरायकेला से। नेक्स्ट है आपके पास कि गुमला जिले के किस गांव से बौद्धकालीन गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है, तो ये आपका मिली है कटुंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में राज्य में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक फल फूला रहा था या फिर फला फूला था, तो वो आपका था वज्रयान। नेक्स्ट है कि चीनी बौद्ध यात्री जिसने हजारीबाग स्थित बौद्धकालीन बौद्ध विहार का उल्लेख किया है वह कौन है, तो वह आपका है फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग के किस स्थान से बौद्धकालीन बुद्ध की प्रशस्त मूर्ति मिली है, तो वह आपकी मिली है सूर्य कुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से बौद्धकालीन गौतम बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा मिली है, खंडित प्रतिमा आपका मिला है घोलमारा से। नेक्स्ट है वहीं पे आपका क्वेश्चन कि मगध के किस शासक ने बौद्धकालीन तीर्थ स्थल इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था, तो वो था आपका महेंद्रपाल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि धनबाद के किस स्थान पर 5-7 किलोमीटर के दायरे में बौद्धकालीन अवशेष बिखरे हुए हैं, तो यह आपका है बुधपुरा में। तो इस तरह से आपका झारखंड जीके मैराथन का ये लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब तक हम लोग टोटल 206 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना ऑप्शन का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, बट जीके में नहीं। अब हम लोग रीजनिंग वगैरह का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ मैथ का, कुछ साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो हम लोग कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।